हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच प्रमुख आर्थिक पुस्तकों के लेखकों पर चर्चा करेंगे। ये पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण हो, चाहे एग्जाम कोई भी हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर ध्यान से देखेंगे। आपके काम की ये पुस्तकें हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। ध्यान से देखें और चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पुस्तक का नाम है साथियों द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है साथियों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। याद रखें, तो एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है साथियों? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों दास कैपिटल। दास कैपिटल के जो लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है साथियों लेखक? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक और है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो भी काफी प्रसिद्ध है। कार्ल मार्क्स प्रारंभ से लेकर के अब तक ये काफी इंपॉर्टेंट लेखक रहे हैं और इनके द्वारा लिखी गई बातें अक्षरशः सत्य होती रहती है। तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है साथियों बी एस मिन्हास। कौन है लेखक? बी एस मिन्हास। हमारी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी पुस्तक है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसके जो लेखक है माल्थस। माल्थस का साथियों जनसंख्या सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है और अर्थशास्त्र में इसे पढ़ाया जाता है। याद रखेंगे माल्थस की पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। लेखक माल्थस। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत काफी लोकप्रिय है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है द थ्योरी ऑफ वेजेस। द थ्योरी ऑफ वेजेस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है जॉन आर हिक्स। जॉन आर हिक्स की ये पुस्तक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इस पुस्तक के जो लेखक है साथियों उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की ये प्रमुख पुस्तक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पुस्तक पढ़ाई जाती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म का मतलब होता है साथियों पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं मिल्टन फ्रीडमैन है। कौन है साथियों? मिल्टन फ्रीडमैन। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इस पुस्तक के लेखक है माल्थस। याद रखेंगे कौन? माल्थस। हमारा अगला पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है जे एम कीन्स। जे एम कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो काफी लोकप्रिय है और इसे अर्थशास्त्र की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है और आज की जो आधुनिक दुनिया है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा सिद्धांत? रोजगार सिद्धांत। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों द न्यू इकोनॉमिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द न्यू इकोनॉमिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है साथियों जेम्स रॉबर्टसन। जेम्स रॉबर्टसन। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। क्या पुस्तक का नाम है साथियों? ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। पुस्तक का नाम है साथियों डेविड रिकार्डो। रिकार्डो का लगान सिद्धांत रेंट थ्योरी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसे ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जाता है, चाहे इंडिया हो चाहे दुनिया के अलग अलग देश हो। तो याद रखेंगे रिकार्डो का कौन सा सिद्धांत? रेंट थ्योरी काफी प्रसिद्ध है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इसके लेखक है साथियों सर एम विश्वेश्वरैया। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। इन्हें भारत का सबसे महान इंजीनियर माना जाता है, प्रथम इंजीनियर भी कहा जाता है और इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी और इनके जन्मदिन को ही भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक है साथियों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को साथियों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और दादा भाई नौरोजी ही वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने सन 1868 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया था। अगला प्रमुख पुस्तक है साथियों चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह साथियों वर्ष 2004 से लेकर के मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लगातार 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने भारत को काफी आगे बढ़ाया, और इनके दिए हुए सिद्धांतों और इनके दिए हुए आर्थिक नीतियों की वजह से भारत आज एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे जो वर्ष 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर के भारत में नई आर्थिक क्रांति की एक इबारत लिखी। तो याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। हमारी अगली प्रमुख पुस्तक है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या साथियों? अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक जो है पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम भी काफी महत्वपूर्ण शख्सियत है। ये भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला है। वर्ष 2004 से लेकर के 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में ये भारत के वित्त मंत्री का भी कार्य किया और कुछ समय के लिए गृह मंत्री का भी कार्य किया। तो याद रखेंगे पी चिदम्बरम भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक गिने जाते हैं, और इन्होंने भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले व्यक्तियों में से एक है। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है साथियों? अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। हमारी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों इंडिया अनमेड, हाउ द मोदी गवर्नमेंट ब्रोक द इकोनॉमी। पुस्तक का नाम क्या है साथियों? इंडिया अनमेड, हाउ द मोदी गवर्नमेंट ब्रोक द इकोनॉमी। इस पुस्तक के लेखक जो है साथियों उनका नाम है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा कोई और नहीं है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री वाली सरकार में ये भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री रहे हैं। याद रखिएगा तो यशवंत सिन्हा किस सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पास्ट रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस अहेड। पुस्तक का नाम क्या है साथियों? द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पास्ट रिफॉर्म एंड चैलेंजेस अहेड। इस पुस्तक के लेखक कोई और नहीं यशवंत सिन्हा जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों द आइडिया ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन किसी नाम को कहें या किसी पहचान के वो नहीं है, इनकी पहचान पूरी दुनिया में है। अमर्त्य सेन की वो व्यक्ति है जिन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार वो भी किस क्षेत्र में मिला? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया में इनकी नाम है साथियों। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ जस्टिस। पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन। हमारी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक हंगर एंड पब्लिक एक्शन। हंगर एंड पब्लिक एक्शन पुस्तक के लेखक भी कोई और नहीं है, अमर्त्य सेन जी ही हैं, याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों फेडरलिज्म एंड फिस्कल ट्रांसफर्स। फेडरलिज्म एंड फिस्कल ट्रांसफर। इस पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। सी रंगराजन आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। सी रंगराजन भारत के क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर के पद पर रह चुके हैं। फेडरलिज्म एंड फिस्कल ट्रांसफर्स इनकी पुस्तक का नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है विमल जालान। विमल जालान भी आरबीआई के गवर्नर पद पर रह चुके हैं और भारत को एक दिशा दे चुके हैं। तो याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक है रघुराम जी राजन। रघुराम गोविंद राजन जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये 3 वर्षों तक भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण शख्सियत है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई संस्थाओं में रघुराम जी राजन क्या है काम कर रहे हैं।
और याद रखेंगे कि पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, तो रघुराम गोविंद राजन। हम और ये क्या है, भारत के आरबीआई के 23वें आरबीआई गवर्नर रहे हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये अभी हालिया रिलीज पुस्तक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक के लेखक कोई और नहीं है, उर्जित पटेल। ये आरबीआई के 24वें गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के 24वें गवर्नर रहे हैं। और उर्जित पटेल ने अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो याद रखेंगे। हमारी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। इस पुस्तक के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी तथा एस्थर डुफ्लो। अभिजीत बनर्जी तथा एस्थर डुफ्लो ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है साथियों। वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और एक और व्यक्ति, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से क्या है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अभिजीत बनर्जी का संबंध भी भारत से है और ये भारत के दूसरे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को मिला और दूसरा जो अभिजीत बनर्जी, इन्होंने गरीबी के क्षेत्र में गरीबी को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन काम किए और इनकी जो पॉलिसियां हैं उन्होंने भारत सरकार को भी सौंपा है, इस पे काम किया जाए। हमारा अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों पुअर इकोनॉमिक्स ए रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी। पुअर इकोनॉमिक्स ए रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी। इस पुस्तक के लेखक भी कोई और नहीं है, अभिजीत बनर्जी तथा एस्थर डुफ्लो। ध्यान दें साथियों कि जो वीडियो में हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनका लेखक पर चर्चा काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से देखें, इसे याद रखें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और इम्पोर्टेंट जो बातें आपको बढ़ाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।